केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया। केव मतलब ट्रेडिशन मतलब वो रीत है ना। और इन वेस्टर्न इंडिया मतलब कौन सा एरिया। और महाराष्ट्र कहाँ आता है। नहीं वेस्टर्न में आते हैं हम। महाराष्ट्र वेस्टर्न में आता है। साउथ जो स्पेशल है ना वो लोग वो कर्नाटक से ही चालू होता है। हाँ आप महाराष्ट्र के थोड़े नीचे के भाग को साउथ में बोल सकते हो लेकिन वेस्टर्न आते हैं अपन सर वेस्टर्न। नहीं वेस्टर्न वेस्टर्न नहीं सर अपन वेस्टर्न आते हैं वेस्टर्न। ठीक है। इन वेस्टर्न इंडिया मैनी बुद्धिस्ट के डेटिंग बैक टू द सेकंड सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड मतलब सेकंड सेंचुरी बीसी से चालू हो गए थे यहाँ पे बनना। ठीक है ना। हैज बीन एक्सकेवेटेड जो आज हमने खोद के निकाल लिए। तो जो हमने जो खोद के निकाले वो सेकंड बीसी वाले हैं। उसके पहले के होंगे तो हमको नहीं मालूम। मेनली 3 आर्किटेक्चरल टाइप्स वर एग्जीक्यूटेड। अब 3 टाइप के जो आर्किटेक्चर हमें मिले हैं बुद्धा के उसके वो कौन से हैं। एफसाइडल वॉल्ट रूफ चैत्य हॉल। एफसाइडल का मतलब बताया था मैम कल मैंने। एफसाइडल का मतलब बताया था मैम। नहीं नहीं आप मत ये मैडम बताएंगे। बताओ। हेमिस्फीयर अर्धवृत्ताकार आधा सर्कल। आधा सर्कल। ठीक है ना। अर्धवृत्ताकार में आपके हिसाब से बता दिया वो। नहीं नहीं मैं आपको यही लिखना है। नहीं अर्धवृत्ताकार लिखना है इसलिए बोल रहा हूँ अर्धवृत्ताकार आपके लिए। आपके लिए स्पेशल बोल रहा हूँ मैं वर्ड। हाँ ठीक है। तो वॉल्ट रूफ तो चैत्य हॉल फिर देखा क्या मैम फोटो। इतने बार तो आया था वो देख अच्छा आपने कुछ किया ही नहीं कल है ना। तो चैत्य हॉल का मतलब क्या होता है। चैत्य हॉल का मतलब होता है श्राइन सेंचुरी टेम्पल। ठीक है। मतलब कि जहाँ पर आइडल रख रहे हैं आइडल जिसकी पूजा कर रहे हैं तो वो एरिया है वो ऐसा है ऐसा ऐसा। ठीक है उसमें पिलर्स है। और वो प्रेयर हॉल है। ठीक है। और उसमें क्या है स्पेस स्पेस विद स्तूपा राउंडेड। हाँ तो इतना ही है। ठीक है। तो उसको चैत्य बोलते हैं। चैत्य समझ गए किसको बोलते हैं। बोलते चैत्य। हाँ प्रेयर हॉल को चैत्य बोलते हैं। ठीक है। तो आप चैत्य सर्च करना तो आपको दिखेगा गूगल इमेजेस में। अब तो जब तक आप सर्च नहीं करोगे ना फोटो नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं समझेगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है एप्साइडल मतलब हेमिस्फीयर वाला रूफ। ठीक है। ऐसा रूफ वाला हेमिस्फीयर रूफ वाला प्रेयर हॉल चैत्य हॉल। फिर क्या है एप्साइडल सॉरी फाउंड इन अजंता पिटल खोरा बाजा। ये कहाँ पे है ये देख लेना आप। कहाँ पे ये चीज कहाँ पे ये लोकेशन कहाँ पे कहाँ लगता है किसको पता लगता है। महाराष्ट्र में है ना सर। समझे। समझे अमृता मैम अजंता वर्ड आया मतलब महाराष्ट्र में है। तो आप देख लेना कहाँ पे। ठीक है। अपसाइडल वॉल रूफ पिलर लेस हॉल। अब ये वाला जो ये भी वैसा ही हॉल है लेकिन इसमें पिलर नहीं है। और पहले वाले में पिलर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इनको जब सर्च करोगे ना तो आपको वो पिलर वाला हॉल और विदाउट पिलर वाला हॉल समझेगा। तो मेंस में जब आप आंसर लिखोगे पढ़ाई में तो आ जाएगा लेकिन क्या उसको उसको जब तक देखोगे नहीं तब तक एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाओगे और आपको समझेगा भी नहीं ठीक से। आप सिर्फ पढ़ते जाओगे उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो देख के अगर पढ़ोगे तो समझेगा। फिर ये कहाँ है फाउंड एट थाना नदसूर। अब ये थाना थाना कहाँ पे सुना है किसी ने। महाराष्ट्र में जो है ना थाना। हाँ थाने थाने तो वही है लेकिन थाना लिखा है सर इसने। है कौन सा थाना। कौन सा था थाना। वही तो है और कौन सा थाना है। अरे अरे तो महाराष्ट्र की बात चल रही है नहीं तो वेस्टर्न मतलब महाराष्ट्र में सर ने क्या बोला। अरे थाना छे वो वही छे। वो कौन सा था। मैं जहाँ रहता हूँ ना जवानगर जवानगर पता है जो ऑनर्स फैक्ट्री जहाँ वेपन्स बनते हैं जहाँ मेरे पिताजी काम करते हैं वहाँ एक थाना है। जगह का नाम है तो वो थाना नहीं हो सकता। बड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है ना वो किसी गाँव की बात नहीं ना करेगा। ठीक है। फ्लैट रूफ्ड quadrangular hall with a circular chamber at the back found at कोडीविटे। ठीक है कोंडीविटे। ये देखो क्या है फ्लैट रूफ मतलब अब तक क्या था अपसाइडल। मेरा शेप देखो ठीक है और फ्लैट मतलब फ्लैट। ठीक है। तो रूफ है हाँ फ्लैट। और क्या है क्वाड्रल एंगुलर। क्वाड्रा एंगुलर मतलब 4 साइड होनी चाहिए और उसमें एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का। ठीक है। विथ अ सर्कुलर चेम्बर।
सर्कुलर चेम्बर के साथ में। तो ये आप जब सर्च करोगे तो आपको समझेगा कैसा है, और वो क्या बैक में है, पीछे उसके सर्कुलर चेम्बर है। तो सर्च करेंगे ना तभी अच्छे समझेगा, बताने से कुछ नहीं। द फ्रंट ऑफ द चैत्य हॉल इज डोमिनेटेड बाय द मोटिव। जो चैत्य हॉल में क्या है, मोटिव मीन्स क्या था, मोटिव मतलब वो कैपिटल था, है ना। मोटिव मतलब कैपिटल था ना। कैपिटल क्या था, कैपिटल क्या था, मोटिव मतलब पिक्चर या पैटर्न और समथिंग। पिक्चर या कोई पैटर्न को हम बोलते हैं मोटिव, ठीक है। पिक्चर समझ गए ना, कौन सी पिक्चर, वो पेंटिंग नहीं ना, ये ऐसा पत्थर है या वुडन है तो उसके ऊपर कार्व किया हुआ, उस टाइम में कहाँ से पेंटिंग आ जाएगी, ठीक है ना। पेंटिंग तो थी वैसे, तो ये इसकी थी भीम बेट का, देखा है कि नहीं भीम बेट का। भोपाल गया था क्या भीम बेट का एंशियंट हिस्ट्री में, तो सर्च नहीं किया क्या आपने। जो भी ये लोकेशन आ रही है ना उसको गूगल पे सर्च करो जाके, भीम बेट का, भोपाल के पास में है। वहाँ पे ओल्डेस्ट ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ओल्डेस्ट, पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग मिली है, पेंटिंग। बताओ, मैंने अपनी आंखों से देखी है, मेरे को तो कैसे भी लगता है। और सर जब मैं पहली बार गया था ना वहां तो हड्डी तक गिरी थी, आदमी की हड्डी थी, मैं बोला वो ये हड्डी, और जब दूसरी बार गया ना हड्डी गायब हो गई, क्या किया पता नहीं, क्या मालूम क्या है ये। और सर पता है एमपी में नहीं क्या, डायनासोर जितनी बड़ी नहीं क्या, ह्यूमन की स्कल भी मिला था, जो जब ब्रिटिश इंडिया में मिला था, ब्रिटिश जब थे तो वो ले गए रिसर्च के लिए लंदन, और दे नहीं रहे। हाँ हो सकती है बोले, और उसके ऊपर घाव भी लगा था बोले। बताओ, अंतिम संस्कार भी नहीं किया, ये कैसा है। हाँ, और वो असुर भी था तो उसको शायद दफना दिए होंगे, दफना दिए होंगे। चुड़ैल नहीं, वो ये थी असुर थी, असुर। ठीक है। मोटिव समझ गए, मोटिव्स, पिक्चर और पैटर्न ऑन समथिंग, ठीक है। तो ये देखो जो क्या है, फ्रंट जो था, फ्रंट चैत्य हॉल का मतलब प्रेयर हॉल का, वो कैसा था, मोटिव से भरा हुआ था, पिक्चर और पैटर्न से भरा हुआ था। ऑफ अ सेमी सर्कुलर चैत्य, पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है। आप जब चैत्य सर्च करोगे ना आपको बहुत क्लियर हो जाएगा क्या है एक्चुअली में। आर्क विथ एन ओपन फ्रंट, मतलब जो फ्रंट साइड होगा वो ओपन होगा, विच हैज अ वुडन फैकेट। वुडन फैकेट का मतलब है अपेरेंस ऑफ फ्रंट और होम, किसी भी घर का जो बाहर का जो हम देखते हैं, जो भी अपेरेंस रहता है उसको बोलते हैं वुडन फैकेट, ठीक है। एंड इन सम केसेस देयर इज नो डोमिनेटिंग चैत्य आर्क विंडो सच एज फाउंड एट कोंडिविटे। कोंडिविटे में क्या मिला, जो डोमिनेटिंग चैत्य नहीं था, डोमिनेटिंग मतलब कि उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं था वहाँ पे, ठीक है, चैत्य का, विंडो वाली, ठीक है, जो हमको कोंडिविटे में नहीं मिला है। तो आप उसमें देखोगे, सर्च करोगे तो आपको समझेगा, ठीक है। इन कारला, केरला नहीं है, कारला, बिगेस्ट रॉक, अब ये कारला आप सर्च करना कहाँ है कारला, ठीक है ना। बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल वॉज एक्सकेवेटेड, देखो सबसे बड़ा चैत्य हॉल जिसको पर्वत को काट के जिसको गुफा बनाई है, ठीक है ना, गुफा बनाई है, गुफा मतलब प्रेयर के लिए, एक पूरी पर्वत को काट के एक प्रेयर हॉल बनाया है, ठीक है। वो कहाँ पे मिलता है, कारला में। द केव कंसिस्ट ऑफ एन ओपन कोर्टयार्ड, ठीक है ना। इसमें क्या है, ओपन कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड का मतलब वही आंगन प्रांगण, ठीक है। एंड अपसाइडल वॉल रूफ, जो मैंने अभी इसके पहले बता दिया, ठीक है ना, विथ पिलर्स वाला है। एंड स्तूपा एट द बैक, पहले चैत्य हॉल है, प्रेयर का हॉल, फिर उसके बाद में स्तूपा है, ठीक है ना, पीछे उसके। स्तूप समझ गए ना, स्तूप क्या था। कार्ला चैत्य हॉल इज डेकोरेटेड विथ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। क्या है इसमें, कार्ला चैत्य हॉल जो है उसको डेकोरेट किससे किया है, आदमी और मनुष्य के, सॉरी मनुष्य और पशुओं के फोटो से, ठीक है ना, चित्रों से। दे आर हैवी इन देयर एक्सक्यूशन एंड मूव इन द पिक्चर स्पेस। तो वो इतने बढ़िया तरीके से बनाए कि ऐसा लगता है कि पिक्चर्स में मूव हो रहे हो, ठीक है ना। पिक्चर जो है ऐसा लगता है कि मूव हो रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा ऐसा बनाया, ठीक है ना। द विहारास आर एक्सक्यूटेड इन ऑल द केव साइट्स। विहार बोले तो नहीं, तो मठ और विहार में क्या फर्क है। विहार क्या होता है, सर्च करके ना विहार क्या होते हैं, ठीक है।
विहार क्या होते हैं सर्च करके आना, मठ क्या होते हैं वो सर्च करके आना, स्तूप क्या होते हैं वो सर्च करके आना, उनका पर्पस क्या है वो सर्च करना। ये तीनों का ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में। प्री में आया है ये मठ, मोनेस्ट्रीज। मठ मतलब होता है मोनेस्ट्रीज, ठीक है मैम। मठ मतलब मोनेस्ट्रीज, वो हिंदी में बोल रहा था मठ। मोनेस्ट्रीज है, स्तूपाज है और विहाराज, इन तीनों का आया था प्री में क्वेश्चन डिफरेंस, कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज होते थे। तीनों अलग नाम है ना, तो पर्पस भी अलग होंगे। याद से बताना कल, नहीं तो कोई बताते नहीं है, बहुत सारी नहीं कि छुपा लेते हैं सर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें नहीं कि छुपा लेते हैं, कोई बताते ही नहीं। द प्लान ऑफ द विहाराज कंसिस्ट ऑफ अ वेरांडा। अभी देखो विहाराज में क्या है, वरांडा है। वरांडा समझते हैं ना, वरांडा अपन बोलते हैं। ये रिपीट तो नहीं हो रहा, कल हो गया था वरांडा, तो किसमें हुआ था वरांडा ये? ठीक है ठीक है, लेकिन वो विहार के लिए नहीं था ना। हॉल, अ हॉल एंड सेल अराउंड द वॉल्स ऑफ द हॉल, ठीक है ना। हॉल, सेल मतलब क्या होता है, सेल, सेल मतलब एक कमरा ही है सेल, ठीक है। हॉल तो समझता ही है, अराउंड द वॉल्स ऑफ द हॉल मतलब जो हॉल है बड़ा वाला उसके वॉल पे, ठीक है ना। तो ये विहारास का ऐसा प्लान है। मेनी ऑफ द अर्ली विहारास केव्स आर कार्व्ड विद इंटीरियर डेकोरेटिव मोटिव्स। मोटिव समझ गया ना क्या है, पैटर्न्स। तो ये पहले के जो थे विहारास में, उसमें इनको डेकोरेट किया जाता है इंटीरियर, इंटीरियर, ठीक है ना, एक्सटीरियर नहीं। लाइक चैत्याज आर्क्स, ठीक है ना, चैत्य आप सर्च करोगे जैसे चैत्य का आर्किटेक्चर होता है वैसा। एंड वेदिका, वेदिका समझ गया ना कहा था, वेदिका, वेदिका, वेदिका स्तूपों के ड्रॉइंग में था, वेदिका आया था, याद है क्या। वेदिका डिजाइन ओवर द सेल डोर्स ऑफ द केव। जो सेल है मतलब ये कमरा है, इसके डोर्स पे वेदिका वाली डिजाइन मिलती है। The Viharas cave at Nashik were excavated with front pillars carved with घाटा बेस। मतलब क्या है, तो जो विहारा केव्स है जो नासिक में मिले हैं, उसमें क्या है, फ्रंट पिलर्स मिले, फ्रंट में पिलर्स मिले, इस पर खड़ा है, ठीक है। और क्या उसमें घाटा बेस है। घाटा मतलब क्या होता है, सिंबल ऑफ एब्यूडेंस एंड सोर्स ऑफ लाइफ सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट। एब्यूडेंस मतलब समृद्धि, ठीक है ना। और सोर्स ऑफ लाइफ मतलब जहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई। और एक सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जिसकी हम अ, इसके लिए मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, पूजा टाइप करते हैं या फिर ऐसा प्रतीक टाइप मानते हैं, ठीक है। अब टेक दोस्तों, घाटा बेस समझ गया। घाटा कैपिटल क्या होगा फिर इसका मतलब, घाटा बेस समझा तो घाटा कैपिटल बताओ। घाटा बेस समझा है कि नहीं समझा, समझा। अरे अभी तो समझा मैंने घाटा बेस है सर, मैंने अभी घाटा बेस समझाया ना अभी है। मैंने अभी घाटा बेस समझाया ना कि नहीं समझाया। हाँ तो फिर घाटा कैपिटल बताओ ना, बस कैपिटल तो अलग वर्ड है उसमें। घाटा बेस क्या हो गया, बेस। कैपिटल क्या हो गया, जो सबसे ऊपर रहता है, सर्वोच्च रहता है। कैपिटल मैंने पढ़ा चुका है, जो शेर था ना वो कैपिटल था, जो बुल था ना वो कैपिटल था। किसी भी स्तंभ के ऊपर जो चीज है वो कैपिटल हो गई, ठीक है ना। तो घाटा का मतलब तो बताया ना मैंने क्या। हाँ तो जो भी है, मैंने घाटा का मतलब समझा है, घाटा का, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। समझा, ये गाना है तो घाटा का मतलब समझा कि नहीं, क्या समझा मैंने बताया ना अभी अच्छे से बताया। हाँ क्या, सिंबल ऑफ एविडेंस एंड सोर्स ऑफ लाइफ सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट। ये आप घर में जो भी नहीं समझता है ना, खुद से सर्च करो, उसका मीनिंग निकालो। हिंदी में नहीं समझता तो इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में नहीं समझता हिंदी में लिखो, लेकिन फ्यूचर में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझना चाहिए, इसलिए दोनों लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है ना, समझने के लिए। इस यूपीएससी में जो चीज़ समझती है ना तभी आप कर पाओगे, चीज़ नहीं समझी कोई मतलब नहीं, पढ़ के कोई मतलब। विथ ह्यूमन फिगर्स, तो देखो ये जो दोनों चीज़ें हैं, बेस और कैपिटल, विथ ह्यूमन फिगर्स है, इंसानों के चित्र है उसमें। ठीक है, आप सर्च करना, ठीक है ना, बिहार नासिका की फोटो वहाँ पे गूगल इमेज में, तो आपको सब पता चलेगा। और अगर जैसे आप सर्च करोगे तो आप वहाँ पे एक्सटीरियर आएगा, एक्सटीरियर है ना, हाँ इंटीरियर डालना, फिर वर्ड इंटीरियर, ऐसे वर्ड डालने पड़ते तब वो चीज़ें आती है। वन सच विहारास केव वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड एज जुन्नार, ठीक है ना, जुन्नार में मिला है, विच इज पॉपुलरली नोन एज गणेश लेनी। देखो ये गणेश लेनी आप सर्च करोगे ना, जुन्नार ऐसा डाल के तो आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो स्तूपास इन द 4th and 5th सेंचुरी। अब स्तूपास कब की बात कर रहा है, 5th और 4th सेंचुरी की, लेकिन कॉमन ही रहा है, मतलब कॉमन ही रहा बोलना उसको मालूम नहीं है कि पास्ट वाला है कि फ्यूचर वाला है।
हैव बुद्धा's इमेज, इसमें बुद्धा जी मिले हैं। जुन्नर हैज द लार्जेस्ट केव एग्जीबिशन, मोर देन 200 केव्स अराउंड द हिल्स ऑफ द टाउन। ठीक है, कितने मिले? दो दो 200 से ज्यादा केव मिले हैं अराउंड द टाउन है। और उसका हिल, हिल समझता है ना क्या होता है? हिल क्या होता है? पहाड़ी, ठीक है ना। तो वहां पे 200 मिले हैं जुन्नर में, बड़ी बात है ना। 200 सर, कितना किया होगा, काटा होगा, है ना। अजंता कहाँ पे है? उसकी लोकेशन देख लेना कहाँ पे है, ठीक है। औरंगाबाद के पास में है ना, औरंगाबाद के पास में है ना। ये तो जानबूझ के क्या, इससे आवाज आना चाहिए, इससे आ रहा है ना आवाज, गड़बड़ आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज? तो अजंता, द मोस्ट फेमस केव साइट इज अजंता। देखो आ गया, महाराष्ट्र। तो ये इसकी भी लोकेशन मैप में ऐसे देख लेना करके। और जैसे अगर अजंता के ऊपर क्वेश्चन है ना, तो फिर ऐसा महाराष्ट्र का चित्र बनाना सिर्फ। ओ, और कैसा, अपन महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र का नक्शा बनाते आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत बड़ा है। सीधा नहीं करना, हमेशा ऐसे ऐसे करना। सीधा करोगे ना तो एकदम समझेगा ये उतना परफेक्शन नहीं है इसमें। ऐसे 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 करना है, ऐसे जरूर करना। जो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप अलग अलग बनाओगे ना मैप के नक्शे, आपको आदत भी हो जाएगी मैप का नक्शा बनाने की। आपको ही फायदा है वो। आप बोल रहे हैं हमने एक भी नहीं बनाया था। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। आप, मैं इसलिए बोला, अब वो तो मैं एक ही इसमें सब घुसेड़ देती हूँ। अरे तो तुम अलग अलग तो बनाओ, तुमको फायदा तुमको ही होगा। मेरे को क्या, मेरे को पता नहीं था, मेरे को करना तुम, मैं तुम्हें तुम्हारा इसमें निकाल के दूंगा। तो देखो इसमें अजंता में कितने, 29। उसमें कितने थे? जुन्नार देखो बहुत फेमस है, हो गया मतलब 200 केव्स, बहुत कम नहीं हो गए। यहाँ 29 है। इट हैज 4 चैत्य केव्स। अब देखो 29 केव्स है, लेकिन उसमें चैत्य किसमें है? प्रेयर हॉल 4 में ही है। टू द अर्लियर फेज, पहले के जब बन रहे थे, दैट इज द सेकंड एंड द फर्स्ट बीसी में, पहले। ठीक है, केव नंबर देखो 9 भी दे रहा है, 10 और 9। यूपीएससी इतना खतरनाक है, वो ये भी पूछ सकता है कि 9 और 10 वाला है क्या, दे सकता है। 9 और 10 वाला है क्या वो, जिसमें चैत्य हॉल है, 4 केव्स, नासिक। एंड द लेटर फेज में क्या है, 5th सेंचुरी में जो बने उसमें 19 और 26। देखो ये 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 ये चैत्य हॉल थे, प्रेयर हॉल थे। 10 9 19 26, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया, एग्जाम में मेंस में अगर ये लिख दिया कि ना 10 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, वो बहुत बहुत मतलब आपसे मतलब ये हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा, है ना। इतना स्पेसिफिक लिखोगे ना। हाँ, इंप्रेस तो करना। ठीक, क्या क्या बोले? तो वही बोल रहा हूँ, अगर आप 5 टाइम पढ़ोगे ना आपको याद आएगा, लेकिन आप पढ़ना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ, बच्चे पढ़ नहीं पाते 5 टाइम्स। इट हैज लार्ज चैत्य विहारास एंड इज डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, ठीक है ना। पेंटिंग मतलब वही पेंटिंग और स्कल्पचर। अब लेकिन यहाँ पेंटिंग अगर यूज कर रहा है तो यहाँ पे चित्रकारी बोल रहा है, यहाँ चित्रकारी हुई है। स्कल्पचर्स का मतलब है कि वो मूर्ति को इसमें कुरेद के बनाएगा, पेंटिंग लेकिन असली में पेंटिंग। इट हैज लार्ज चैत्य विहारास। अब देखो उसने क्या किया, दोनों वर्ड को कॉमन कर दिया है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। प्री में आ चुका है सर, ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में, ये दोनों मीनिंग अलग है, लेकिन उसको जोड़ दिया है। तो इस मतलब वो दोनों एक साथ बनाया है उसने, उस केव में दोनों को उसने एक साथ बनाया है, ठीक है। अभी तक क्या था, चैत्य था, चैत्य के पीछे स्तूपा था, लेकिन अब उसने क्या बोल दिया, इट हैज लार्ज चैत्य विहारास। अरे बाप रे, तो ये अलग मीनिंग हो गया। आप सर्च करना, जब मीनिंग पता चलेगा ना तो आप मीनिंग जोड़ पाओगे क्या बोलता है। अजंता इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ अ पेंटिंग इन द ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ठीक है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट सेंचुरी में काफी राजा महाराजा आ चुके थे, मतलब बुद्धा आ चुका था, मतलब एक डायनेस्टी थी। लेकिन जो भीम बेटका वाला है ना, वो लोग कौन से थे, वो राजा महाराजा वाले नहीं थे। वो नहीं, क्या कल क्या होगा पता नहीं वाले लोग थे, खाना बदोश लोग। पानी नहीं पीने के लिए जानवर दिख रहा तो उसको काट के मार रहे, खेती भी नहीं आती थी शायद उनको, शायद शायद से मुझे लग रहा है खेती हो सकता है आती हो, लेकिन मतलब वो खाना बदोश लोग थे। खाना बदोश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉन्डरिंग पीपल, क्या बोलते हैं? तो नाम है ना, क्यों मैं, अरे हिस्ट्री में क्या नाम है खाना बदोश को, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है? प्राचीन भारत पढ़ा है? हाँ?
खाना बदोच लिखा है क्या? अरे इंग्लिश में क्या है खाना बदोच का वर्ड? आपने हिस्ट्री की बुक पढ़ी? ओल्ड अपनी क्या एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी किसी ने बुक एनसीईआरटी की? सिक्स की पढ़ी? सिक्स की आपने शुरू ही नहीं किया क्या अभी तक? हाँ? मैम उसमें आदि मानव, मैम उसमें आदि मानव को इंग्लिश में कुछ तो बोला होगा ना, क्यों मैन, वॉन्डरिंग पीपल, कुछ तो बोला होगा। लेकिन एक्चुअल वर्ड है क्या वही? आपने एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी अभी तक सिक्स क्लास की? मैम कब तक कब तक पढ़ोगे? आप सिक्स पे ही हो क्या, सेवन पे पहुंचे? तो आप पढ़ रहे हो कि नहीं? कितने घंटे पढ़ते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ एग्जाम चालू है ना, ठीक है ठीक है। उसमें देखो, उसमें आपको कुछ परसेंटेज भी चाहिए क्या कि इतने परसेंटेज होने चाहिए ऐसा कुछ? हाँ, तो फिर इतना फिर पढ़ना पड़ता है ना। तो वही ना इंग्लिश, ये तुम दोनों बहने हो, इंग्लिश लिटरेचर ले लिया तुमने। आप बोल रहे हो मैंने ट्वेल्थ के बाद सोचा कि मैं यूपीएससी करूंगी, तो इंग्लिश लिटरेचर आपने लिया, लेकिन उसको तो आप ले तो नहीं रहे हो ना यहाँ पे एग्जाम में। फिर आपने सोच समझ के नहीं लिया है सब्जेक्ट। नहीं, कम से कम आप ये कर सकते थे, यूपीएससी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यूपीएससी में क्या क्या सिलेबस में है उसको देख के आप बी और एमए का सिलेबस ले लेते थे, है ना, ये कर सकते थे आप। मैडम भी कर सकती थी, लेकिन मैडम ने भी नहीं किया वो। कौन सा सर? तो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर बताया। हाँ अच्छा रहेगा। कभी किया है क्या बोलना? हाँ ऐसा है ना, यूपीएससी क्या है, वो जो आप जिसका भैया लेके गए थे ना आपके वो सर के पास में, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ बता रहे थे सिर्फ आपको। यूपीएससी निकालना अलग होता है, पता करना अलग होता है। साइकोलॉजी हाँ अच्छा सब्जेक्ट बताया, ये अच्छा सब्जेक्ट बताया, ये कम लेते सर। लेकिन उसको नहीं, क्या जितने लिटरेचर को जो है ना वेटेज है ना, उतना नहीं है, लेकिन हाँ साइकोलॉजी कम लेते हैं और अच्छे सब्जेक्ट बताते हैं, ये तो मानूंगा। और हार्ड भी है थोड़ा सा। तो बीए में था क्या, पढ़ा है क्या आपने? तो आपने खुद से पढ़ा क्या साइकोलॉजी? नहीं। ये भी नहीं पढ़ते? नहीं, तो बीए के कॉलेज से आप वो लाइब्रेरी से बुक इशू कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि लाइब्रेरी नहीं होगी। हाँ? बंद था, अच्छा बंद था, अच्छा ठीक है ठीक। एंड द फिफ्थ सेंचुरी, ठीक है ना, तो ये जो है ना जो एक मिलता है एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग, और जो कि फर्स्ट सेंचुरी और फिफ्थ सेंचुरी में मिलता है, जो अभी आज तक सर्वाइविंग है, मतलब बाकी होंगे तो वो लुप्त हो गए, ठीक है ना, खत्म हो गए। तो ये काम का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल मिल रहा है अजंता का, इसलिए बहुत अजंता अजंता चलता है। अजंता का नाम हमेशा आता है प्री में इधर उधर। तो ये देखो, सिर्फ एक सर्वाइविंग ओनली वन एग्जाम्पल है, फर्स्ट सेंचुरी और फिफ्थ सेंचुरी सी का, ठीक है। The cave at Ajanta as well as in the western Deccan in general have no precise chronology because of lack of known dated inscription। क्या है, अजंता में जो केव्स है, ठीक है ना, वो एज वेल एज इन वेस्टर्न डेक्कन, डेक्कन एरिया पता है? सर्च करके आना डेक्कन कहाँ पे है, और उसको मैप पे उतार के लाएगा। कल जरूर लेके आना मैप करके। अरे सर मैप में बना के लाना सर। सर आपने कोई मैप बनाया सर अभी तक? आपने कोई मैप बनाया? अच्छा, नहीं, करो करो, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछता हूँ कि भाई बनाए कि नहीं, देखने के लिए नहीं, कैसे डेक्कन को दिखाना मैप में कहाँ है। महाराष्ट्र में है ना मैप? ठीक है, डेक्कन एरिया कहाँ पे है ऐसे उसको ड्राइंग करना गूगल इमेज में जाके, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वेस्टर्न डेक्कन, मतलब कि देखो दूसरा भी डेक्कन होगा, उसको वो साइड दे रहा है वेस्टर्न डेक्कन, ठीक है ना। तो इन जनरल हैव नो प्रिसाइज क्रोनोलॉजी, तो उसमें कोई क्रोनोलॉजी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नोन डेटेड इंस्क्रिप्शन, क्रोनोलॉजी नहीं है कि कौन सा पहले बना है कौन सा, क्योंकि जो अजंता में मिला औरंगाबाद में, वही उधर डेक्कन में भी मिला, लेकिन पहले कौन सा बना क्रोनोलॉजी नहीं मालूम, पहले कौन सा बना ये नहीं मालूम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेट नहीं है। इंस्क्रिप्शन जो की है ना उसमें डेट नहीं लिखा कि हाँ मैंने इस टाइम बनाया, ऐसा कुछ लिखा नहीं। जैसा अशोका ने लिखा है ना प्रॉपर, इसने नहीं लिखा है। अमंग द इम्पोर्टेंट पैट्रॉन्स ऑफ द अजंता वर वराहदेवा, पैट्रॉन्स क्या है? अमंग द इम्पोर्टेंट संरक्षक, पेट्रोन वालों क्या होता है सर, संरक्षक,
नहीं, संरक्षक। हाँ, एट उनको बोलते थे वराह देवा। वराह देवा उनको बोलते थे, जो रक्षा करते थे अजंता की। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वकाटका किंग हरिसेना उपेंद्र गुप्ता द लोकल किंग ऑफ द रीजन। देखो, वकाटका जो डायनेस्टी है उसका राजा कौन है? हरिसेना। और जो लोकल रीजन में जिसके अंदर आता है अजंता, वो है उपेंद्र गुप्ता। एंड द फ्यूडेटरी ऑफ द बकाटका किंग हरिसेना। फ्यूडेटरी मीन्स क्या है? जो वहाँ का जागीरदार है, सामंत, जो पावरफुल, जिसके पास में सबसे ज़्यादा जमीनें हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूडेटरी। बकाटका किंग हरिसेना। हाँ, फ्यूडेटरी भी तो बोल रहा है ना, सामंत, और क्या बोलते हैं उसको? जागीरदार, जिसका जागीर हो, जागीर, लैंड्स। जागीर मतलब लैंड्स, प्रॉपर्टी। ठीक है। Figures in these caves are painted with the considerable naturalism and there is no over stylization। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, जो पेंट किया है ना वो नेचर से ही किया है। मतलब नेचर से कैसे? जैसे गेहूं को पीस के जो कौन सा कलर आएगा, ये कलर आएगा शायद, है ना? राइस कुकरिंग में तो ये आएगा, राइस कुकरिंग में तो ये आएगा। लाल किससे आ सकता है? लाल। हाँ, तो मिर्ची और भी कुछ चीजें ऐसी, तो उनको पीस के नहीं किया, वो ऐसे कलर बनाते थे। ठीक है ना? तो मतलब नेचुरली कलर बनाया है और कोई ज्यादा ओवर स्टाइलिंग नहीं की गई है इसमें। तो आप अगर ये देखोगे, सर्च करोगे ना इसको, अजंता के वाले को। हाँ? नील मतलब क्या? हाँ, तो वही ना ब्रिटिश लोगों ने करवाया, मार मार के, हैं? मार मार के करवाया ना। अरे, सेंटेंस सही है मेरा। इवेंट्स आर ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल लोकेशन। तो हम इन सब इवेंट्स को जोड़ के एक जोग्राफिकल लोकेशन बनता है वहाँ पे। ठीक है, अगर इवेंट्स को जोड़े तो। ठीक है, तो आपको गूगल लिस्ट में मिलेगा आपको। ठीक है। एलोरा। एलोरा भी कहाँ पे? वहीं पे। हाँ। अनदर इम्पोर्टेंट केव साइट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट है, देखो। ठीक है। इट हैज 32। ये नंबर याद रखना है आप, नंबर 32, 229, है ना? तो देखो, अब इसमें खास बात क्या है? 32 तो है लेकिन मिक्स है। बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल, जैन के मिक्स है, मिक्स। वो किसके कितने, ये भी गिनने पड़ेंगे। ठीक है। इट इज यूनिक आर्ट हिस्टोरिकल साइट इन द कंट्री। एक एक प्रकार का एक अलग ही हिस्टोरिकल साइट है, क्योंकि इसमें तीनों तीनों आस्थाओं के मिल रहे हैं, धर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तीनों नहीं के एक ही से निकले। जो हिंदू है उसमें से ही मतलब वो ब्राह्मण हो गया, फिर उसमें से निकला है बुद्धिज्म। पहले पहले जैन निकला कि बुद्धिज्म? पहले जैन निकला, फिर बुद्धिज्म निकला। ठीक है, तो वो एक ही है। ठीक है। It is a unique art historical site in the country as it has monasteries associated with the three religions dating from the 5th century CE onwards to the 11th century CE। तो इसमें क्या है? इसमें जो है ना मतलब मोनेस्ट्री मतलब मठ। ठीक है ना? वो मठ जो बने हैं वो थ्री रिलीजन से बने हैं, उनको रिलीजन ही बोल दिया उसने। ठीक है। तो जो कहाँ से कहाँ तक बने? 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक बनते रहे। ये मेन क्वेश्चन हो गया इसमें, 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक बनते रहे। वो तो एडी तो 5th सेंचुरी में ही आ गया, सी लिख रहा है ना वो। हाँ, कॉमन ही था, सॉरी। तो उसको ये मालूम नहीं हमको, 5th सेंचुरी पीछे भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है। कॉमन ही था ना। हाँ, हाँ, 11 वाला तो इधर का ही है, पक्का है। ये 5th वाला, ये तो ये कंफर्म लिख नहीं रहा है ना, इसने सिर्फ कॉमन हीरा लिख दिया है। वैसे ज्यादातर कॉमन हीरा, सर वैसे ज्यादातर कॉमन हीरा को नहीं, क्या आफ्टर वाला ही माना जाता है। तो मैम बोल रहे हैं ना, आफ्टर वाला ही माना जाता है। नहीं तो बता रहा हूँ ना, आफ्टर वाला ही माना जाता है ज्यादातर। It has also unique in terms of stylistic eclecticism। इलेक्टिसिज्म मीन्स विभिन्न दर्शन ग्रहण होते हैं ना। अब जब थ्री थ्री पंथ के लोग हैं वहां पे, तो अलग अलग दर्शन ग्रहण होंगे कि नहीं? होंगे ना। यूनिक इसलिए इसको यूनिक बोल रहा है, तीनों का संगम दिख रहा है। द कन्फ्लुएंस ऑफ मेनी स्टाइल्स इन वन प्लेस, एक ही जगह पे सारे स्टाइल मिल रहे हैं। ठीक है। द केव्स ऑफ एलोरा एंड औरंगाबाद शो द ऑनगोइंग डिफरेंसेस बिटवीन द टू रिलीजियंस, बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल। तो यहाँ पे हमको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? अब अगर वो ब्राह्मणिकल से बुद्धिज्म आ रहा है, जैनिज्म आ रहा है, तो उसमें से उनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने कट करके अपना एक बना लिया कि भाई हम ऐसे जिएंगे। ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चन बहुत आता है प्री में कि बुद्ध लोग आत्मा को मानते हैं,
जैन लोग आत्मा को मानते हैं कि नहीं मानते, तो उसमें नहीं का थोड़ा सा दिया होगा। जो लूसेंट बुक है ना, उसमें शायद दिया है, मेरे को जितना लग रहा है दिया है क्या, बड़ी वाली इसमें पढ़ा क्या, उसमें पहुंचे क्या आप? जैन का एक अलग है चैप्टर, बौद्ध का अलग चैप्टर है, तो उसमें दिया है, तो इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो आत्मा को मानते हैं, ये आत्मा को मानते हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, और उसमें ये भी आएगा स्वर्ग को मानता है कि नहीं, कौन मानता है स्वर्ग को, ये मान रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ। नहीं सर, कंफ्यूजन है सर, आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से। आपने पढ़ा है क्या, कहाँ, कौन सी बुक? देखो सर, आपने अगर एक बार पढ़ा है ना तो आपको कुछ नहीं मालूम, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। जब तक आप दो तीन बार नहीं पढ़ोगे ना, आप कंफर्म नहीं कर सकते। सही है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, नहीं नहीं, नई नई चीजें नहीं, वो चीजें जब हम दो तीन बार पढ़ते हैं ना, हमको क्लियर होता है, क्लियर होता है, अभी हमको क्लियर नहीं है। देयर आर 12 बुद्धिस्ट केव्स। अब देखो कितने टोटल, कितने थे? हाँ, 29। अभी कितने थे? अभी लेटेस्ट कौन से थे, अभी कितने थे एलोरा में? नहीं नहीं, 29 वो पहले वाला है। हाँ, है दिख रहा है 32 है, ये देखो, है। इसमें से कितने, 12 बुद्धिस्ट है। मेनी इमेजेस बिलोंगिंग टू द वज्रजना ऑफ वज्रयान, वज्रयान सॉरी, हाँ, वज्रयान बुद्धिज्म, लाइक तारा, महामयूरी, अश अक्षोभया, अवलोकितेश्वरा, मैत्रेय, अमिताभा। अब देखो, इसमें नहीं क्या, वज्रयाना, मेरे को लगता है तीन बुद्धिस्ट पार्ट्स है। बुद्धिज्म फिर नहीं क्या तीन पार्ट में और बढ़ गया, ठीक है। तो उन्होंने भी मतलब भाई हमको ये पसंद नहीं आ रहा, हम ये ऐसा करके, तो इसमें क्या है, वज्रयाना का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रियल, एब्सोल्यूट रियल, जो असली है, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको तबाह नहीं किया सकता, इन अ ह्यूमन बींग, मनुष्य के अंदर। आप मनुष्य को मार दो, कुछ कर लो, लेकिन मनुष्य के अंदर का वो चीज जो रियल है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। इट कैन प्रोवाइड फास्टर पाथ टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब पता है? मैंने उस क्लास में बोला था क्या एनलाइटनमेंट को, तुमको बोला था क्या? हमारे इसमें आया था एनलाइटनमेंट। हाँ, तो एनलाइटनमेंट सर्च करने बोला था, नहीं सर्च किया? हाँ, दिमाग की बत्ती जलना, लाइट अंदर से जल रही है, कुछ बोला था ना, दिमाग की बत्ती जल गई थी, तो नहीं सर्च किया? अरे क्यों नहीं कर रहे, एनलाइटनमेंट का सर्च नहीं किया? क्यों? मैं तो बोला था ना सर्च करना। बहुत सारी चीजें लिखते ही नहीं, मुझे लग रहा है कोई। ये तो क्या बोल रहा है, वज्रयाना जो बुद्धिज्म है वो क्या बोल रहा है, इट कैन प्रोवाइड फास्टर पाथ टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, thus reducing the need of experiencing several lifetime before reaching illumination। illumination मतलब निर्वाण है, निर्वाण, निर्वाण पता है? अब ये सब सर्च करके आना, निर्वाण, इल्यूमिनेशन, लिख लो लिख लो, निर्वाण, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट। चलो, एनलाइटनमेंट तो आपको बता दिया था डिस्क्राइब, लेकिन इनको सर्च करने के लिए एनलाइटनमेंट सर्च करके आना, वहां लिखा नहीं है, एन लाइटन, स्पेलिंग बोलोगे, एनलाइटनमेंट, निर्वाण, लिख लिया ना, निर्वाण, इल्यूमिनेशन, और क्या था, हो गया ना इतने? नहीं, निर्वाणा इज संस्कृत और पाली वर्ड, निर्वाणा, निर्वाण, निर्वाणा। एनलाइटनमेंट पक्का सर्च करके आना कल, एनलाइटनमेंट, ठीक है, एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, लिख लिया। तो वज्रयाना क्या बोल रहा है कि वो जो है ना, किसी भी मनुष्य को बहुत फास्ट तरीके से एनलाइटनमेंट तक पहुंचा सकता है। क्या बोल रहा है? मनुष्य को, हम मनुष्य, हमको एनलाइटनमेंट तक फास्ट हो सकता है, फास्ट, ये हो सकता है स्लो हो सकता है? और दूसरे तरीके से तो ये फास्ट पहुंचा देगा। तो आपको एनलाइटमेंट का मतलब तो पता नहीं चाहिए भाई कहाँ पहुंचा रहा है, वो आप सर्च करके आना, ठीक है। और नीड ऑफ, हाँ, और ये क्या बोल रहा है, कि जब आप निर्वाण तक पहुंचोगे तो आपको बहुत सारी जो जीवन में जो चीजें हो गई है उसको एक टाइम में आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एनलाइटनमेंट मतलब कुछ खास होगा ना, इसमें तो इतना बता रहा है, तो आप सर्च करके आना, ठीक है। मैंने इस जब कल नहीं आए थे ना, इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप अभी सर्च करके नहीं आए तो आप सर्च करके आओ पहले, फिर मैं। तो
हाँ, तो ये जो लोग हैं ना, ये मेन लोग हैं, वज्रायना बुद्धिज्म से रिलेटेड ये लोग मेन लोग हैं। तो ये जो है ना, इन लोगों के नाम पे ये केव्स बनी है, ठीक है। आप सर्च करेंगे ना, ये मैत्रेय जो है ना, मैत्रेय, ये बहुत काम के है, इसके बारे में बताऊंगा जब एनलाइटनमेंट आप सर्च करके आओगे ना, सर्च करके आना, मैं बोल रहा हूँ हमने सर्च नहीं किया, हमको नहीं मिला, समझा नहीं, जो भी आपको मिले ना लिख के लेके आना लगे तो, हाँ लिख के लेके आना, इंग्लिश में हिंदी में, इसका बताऊंगा मैत्रेय का, बहुत खास बात बताऊंगा। बुद्धिस्ट केव्स आर बिग इन साइज, ठीक है, बड़े हैं साइज में। मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा है, कितने टोटल केव्स कितने, तो उसमें से जो बुद्धिस्ट केव कितने हैं? तो वो बड़े हैं सबसे, ठीक है। आर ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल स्टोर है, समझा मतलब समझा। दुकान है, दुकान बेच रहे हैं क्या क्या? बोलो बोलो, बोलो ना। मंजिल है, मंजिल है, स्टोरेज मतलब मंजिल है, ठीक है, आप तो समझ गए ना, फ्लोर। तो सिंगल भी था, डबल भी था और थर्ड भी था, ठीक है। देयर पिलर्स आर मैसिव, मतलब पिलर्स तो है लेकिन मैसिव का मतलब क्या हुआ? बड़े नहीं सर, मोटे, बड़े भी हुआ और मोटे भी हुआ सर, मैसिव। ये तो बोलता है लॉन्ग बोल देता वो, हाँ तो बोलते हैं ना सर, है ना, बहुत सारे मीनिंग है। अजंता ऑल्सो हैव एक्सप्लोइटेड डबल स्टोरेज केव्स, ठीक है ना, डबल स्टोरी बता दिया। बट एट एलोरा, हाँ सॉरी सॉरी, वो बोल रहा है अजंता में डबल स्टोरी केव्स मिले हैं, ठीक है। बात अभी किसकी चल रही है यहाँ पे, एलोरा की, लेकिन अजंता में बोल रहा है डबल तक मिला है। तो प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि डबल कहाँ मिला है, सिंगल कहाँ मिला है, ट्रिपल कहाँ मिला है, और वैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, इतना डीप में आप पढ़ो, ठीक है। बट एट एलोरा द ट्रिपल स्टोरा इज अ यूनिक अचीवमेंट। अब ऐसा यूनिक बोल दिया मतलब क्या, सिर्फ वहीं मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा, यूनिक बोल दिया ना उसने। लेकिन अभी फिलहाल हम इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑल द केव्स आर प्लास्टर्ड एंड पेंटेड, प्लास्टर किया गया उनको, ठीक है ना। अब किससे किया वो आप सर्च कर लेना, प्लास्टर एंड पेंटेड भी किया है, देखो मैंने प्लास्टर भी किया उसके ऊपर पेंट भी किया है, पेंट किया है यहाँ पे, ईंटें लगाई, प्लास्टर किया, फिर पेंट भी किया, वैसा। द श्राइन बुद्धा इमेजेस, मतलब कि श्राइन मतलब क्या है, जो तीर्थ या फिर समाधि वाले बुद्धा की जो इमेजेस है, ठीक है ना। समाधि लिए थे उन्होंने, चलो बताता है ना, क्या कह रहे थे? समाधि बुद्धा कैसे मारे थे पता है क्या, वो भी सर्च करना कैसे मारे, ठीक है। आर बिग इन साइज, श्राइन बुद्धा इमेजेस, जो इमेज है उनकी वो बड़ी है साइज में। हाउ दे डाइड, ठीक है, हाउ ही डाइड सॉरी ये बोल दिया। दे आर जनरली गार्डेड बाय द इमेजेस ऑफ द पद्मापनी एंड वज्रपानी, ठीक है ना। तो ये पद्मावानी और वज्रपानी मुझे लगता है उनके रक्षा के क्या है, तो आप हाँ नहीं नहीं नहीं, ये पद्मावानी था, ये उन्हीं के शायद रूप है, हाँ उनके जन्म है ये, पद्मापानी और वज्रपानी ने क्या उनके जन्म है शायद। उन्होंने अपने जो अजंता एलोरा केव्स है ना, उसमें अपने 200 प्रीवियस बर्थ के फोटोज लगाए हैं कि वो पिछले 200 जन्मों में क्या थे, कौन सा जानवर थे, क्या थे। तो उसमें से पद्मापानी और वज्रपानी उनके कई दूसरे पहले के जन्म है, ठीक है। एलिफेंटा केव्स एंड अदर साइट्स, ठीक है। तो एलिफेंटा केव्स अभी पहली बार पढ़ रहे हैं कि गया पहले बार। एलिफेंटा केव्स लोकेटेड नियर मुंबई, एक मिनट हाँ, ये बॉम्बे था, बॉम्बे नहीं पहले, नहीं ब्रिटिश के टाइम में बॉम्बे था, फिर वो नहीं बम्बई, भाई, और फिर वो राज ठाकरे का जो कौन पिताजी चाचा जी कौन है, बाल साहब ठाकरे, उन्होंने फिर उसको मुंबई किया, मुंबई, हाँ मुंबई, भाई है सर वो भाई, मुंबई जो है ना वो भाई है उसका भाई, मराठी में लेडीज को भाई बोलते हैं वैसा रिलेशन बता रहा हूँ। अगर हाँ, राज ठाकरे के शायद पापा को नहीं जानता है ना, हाँ नहीं है नहीं है, हाँ, इसे मैंने चाचा बोला, चाचा या जो भी बड़े, बड़े पापा नहीं क्या, बड़े पापा। अरे राज ठाकरे पापा, मैं क्या बोल रहा, राज ठाकरे पापा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता बोला, और ओरिजिनली बुद्धिस्ट साइट, ठीक है ना। तो ये एलिफेंटा केव्स क्या है, बुद्धिस्ट साइट है,
which was later dominated by a शेवी शेवी थे फेथ, मतलब शेव फेथ, मतलब शिव जी का बोल रहे हो, ठीक है ना। हाँ, शिव जी का फेथ, शिव शिव फेथ बोलते हैं उसको, शिव आस्था। ठीक है, एक होती है वैष्णव आस्था, वैष्णव आस्था में आते हैं विष्णु, कृष्णा, राम, ठीक है ना, तो ये वैष्णव संस्कृति हो गई। और ये हो गई शिव, शिव में आते हैं शिव, और कौन आता है, पशुपति, और नहीं, हनुमान जी तो राम वाले इसमें आए। हाँ, रूप तो इसका शिव का बोला था, लेकिन शिव में देख लेना आप, शिव में कौन आता है, ठीक है। इट इज कॉन्टेम्पररी विथ एलोरा, ठीक है, ये एलोरा के टाइम का है। एलिफेंटा जो है ना, एलोरा के टाइम का ही है, मतलब वो एक आसपास ही बने हैं। तो ये भी प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि इनके साथ में कौन सा बन रहा था, या ऐसा नहीं क्या। एंड इट्स तो इसलिए नहीं कि जो सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी जो बने हैं ना, जो जो नाम के थे सेकंड सेंचुरी, उनको आप कंपेयर करके देखना ये किससे बात कर रहा है। आप कंपेयर करके देखना, एक नहीं का बढ़िया, नहीं का ऐसी कॉपी लेना, उसमें ऐसा ऐसे कॉलम बनाना, दोनों का नाम लिखना और कंपैरिजन वाली चीजें लिखना। क्या अगर नहीं का लूसेंट में दी होगी तो वहां से अच्छा हो जाएगा। तो इतना सब करके देखना कि कौन सा सेवन सेंचुरी, तो आप उसमें से कॉमन निकाल पाओगे, तो वहीं से वो क्वेश्चन पूछेगा। ऐसी स्टडी करना है, ऐसी स्टडी पता है आप कब कर पाओगे, जब आप 5 बार इसको पढ़ोगे ना, तभी ये चीजें आपके मन में आने लगेगी। एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से नहीं। 5 बार जब पढ़ोगे ना, आप खुद ही वो बुक बोलेगी आपको, देख ऐसे बना, ऐसे कर। बुक से आप बात करने लग जाओगे। साइकोलॉजिकल आपने पढ़ा है साइकोलॉजी, बुक से, बुक में खो जाते हैं कोई कोई। तो आपको नहीं, जब उर्दू लिटरेचर पढ़ोगे ना, बुक में खो जाना है, कहानी में खो जाना है, ऐसा लगना। और नहीं क्या, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरेचर कैसे पढ़ते हैं। लिटरेचर पढ़ने का तरीका कैसा है, या तो आप लेखक बन जाओ, जो कहानी लिख रहा है ना वो लेखक आप बन जाओ, आपको ऐसा आप कर लो खुद को पढ़ने से पहले कि मैं वो जो मैं लिख रहा हूँ। या फिर नहीं कि उसमें जो कोई कैरेक्टर है जो आपको बहुत अच्छा लगने लग गया, वो कैरेक्टर बन जाओ, अपने आप को वैसे डाल लो। अरे आपको ऐसा लगेगा मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं नहीं क्या, ऐसा सपना देख रहा हूँ, ऐसा लगेगा। ये पढ़ने का तरीका होता है अपना लिटरेचर, ठीक है। शो स्लेंडरनेस इन द बॉडी, स्लेंडरनेस मीन्स पतलापन, पतलापन। विथ स्टार्क लाइट एंड डार्क इफेक्ट। स्टार्क लाइट मतलब तेज प्रकाश, स्टार्क कहाँ सुना है आपने सर, स्टार्क है, क्या बोला सर आपने, क्या बोला मेजर, ये कौन है, तुम तो अमेरिका है, कौन है सर ये। अरे सर एवेंजर्स, मिस्टर स्टार्क, टोनी स्टार्क, वही तो। एवेंजर्स देखिए, एवेंजर्स, अरे एवेंजर्स देखी नहीं क्या, एवेंजर्स हॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं देखते। अच्छा, तो स्टार्क, टोनी स्टार्क, ठीक है। तो तेज प्रकाश है उसका मतलब, और डार्क इफेक्ट, डार्क इफेक्ट बोले तो जो परछाई जैसे आती है ना, तो डार्क इफेक्ट वैसा, ठीक है। समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है, जो इसमें जो तस्वीरें बनाई गई है वो आदमी की है, मतलब बुद्धा की, सॉरी, और उसमें थोड़ा उनको पतला दिखाया है। और उसमें नहीं क्या, अगर बहुत तेज प्रकाश जैसा दिखाया गया है, और डार्क इफेक्ट भी दिखाया है, इफेक्ट मतलब प्रभाव, उससे एक प्रभाव पड़ता है डार्क इफेक्ट का। शैडो वैडो का शायद खेल वेल होगा शायद। बाग केव्स इज लोकेटेड नियर, हाँ, तो जो बुद्धा के नहीं क्या, अफगानिस्तान से लेके तो जापान में, तो चाइना, तो बहुत जगह उनके ये है, ठीक है ना। तो वहाँ पे नहीं क्या, हर, अब देखो जो चाइनीज वाले अगर बनाएंगे, मैंने बताया था कल, बनाया था चीनी टाइप बनाएंगे ना, उनकी आंखें पतली कर देंगे। और साउथ में जाओगे तो अगर आंखें बड़ी होगी तो बहुत बड़ी कर देंगे। और वहाँ के जैसा जो आदमी दिखता है वैसा उसको डालने की कोशिश करते हैं। इसे क्योंकि बुद्धा जब जिंदा थे, उन्होंने कभी नहीं बोला था कि मुझे भगवान बना देना, मेरे फोटो बनाना, मेरे ये बनाना, उन्होंने कभी नहीं बोला ऐसा करना। लेकिन जब बाद में 200 साल बाद से चालू हो गया था करना ऐसा, ऐसा है, ठीक है ना। तो लोगों ने उनको, तो फिर जिसने देखा वो तो मर गया ना, जिसने देखा भी होगा तो। अब किसी ने फोटो बना के रखा होगा उस टाइम में तो वो अलग बात है। तो लोगों ने अपने हिसाब से बनाते गए उनको। तो यूनान जो है ना, यूनान, यूनान कौन सा देश था सर, ग्रीक है क्या, अभी का ग्रीक है क्या। हाँ, ये भी सर्च करने को होता ना, यूनान कहाँ का है, ग्रीक है क्या है। ग्रीक कंट्री है ना, ग्रीक कंट्री है ना, कहाँ पे है, ग्रीक है ना अभी कहाँ, हाँ, तो यूनान, तो वहीं का तो अलेक्जेंडर भी है ना, वहीं का अलेक्जेंडर। बताओ, आज उसको कोई नहीं जानता। हाँ, ग्रीक है, ग्रीक है कहाँ पे, तो आप सर्च करना ना, मुझे क्या 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 कर रहे हैं, क्या नहीं है क्या, किसी को नहीं मालूम तो गूगल पे सर्च करके आना, देखो तो सब मालूम। हाँ, तो वहाँ पे ग्रीक में नहीं क्या, जो राजा होते थे ना उनके,
उनके राजा के ने क्या, बाल घुंघरालू होते थे। कैसे होते थे? घुंघरालू। बाल को नहीं कैसे घुंघरालू करके कर सकते हैं ना, ऐसे बांध सकते, चूटी बांध सकते हैं। तो वो उन्होंने जो बुद्ध बनाया ना, तो वो घुंघरालू वाले थे। ठीक है, ऐसा है। तो बाघ केव्स जो मिलते हैं नियर इंदौर मध्य प्रदेश में, इसको ही सर्च कर लेना, ठीक है। तो अभी लिखना चाहिए। हाँ,